बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। एक कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक उसमें कार्बन है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन की तादाद उसमें ज़्यादा है, कार्बन का एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें ये बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक कंपाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट है और कार्बन कितने परसेंट है। इसके लिए हमें एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का पता होना लाजमी है और उनका जो फार्मूला मास है जिसे हमने कल मॉलिक्यूलर मास के तौर पे पढ़ा था उसका मालूम होना ज़रूरी है। अगर हमें ये दोनों चीज़ें मालूम होंगी कि पूरे कंपाउंड का जो फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास है अगर वो मालूम होगा और हर एलिमेंट जो उसके अंदर मौजूद है उसका एटॉमिक मास मालूम होगा तो हम उससे परसेंटेज निकाल सकते हैं हर एलिमेंट की। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। के परसेंटेज कंपोजिशन में बताता है कि जो एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके मास कितने परसेंट है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज अ नंबर ऑफ ग्राम्स। कि जिस एलिमेंट की हम परसेंटेज निकालेंगे उसका जो मास होगा वो ग्राम्स के अंदर होगा और वो 100 ग्राम्स के अंदर कितना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास नमक है, साल्ट है, 100 ग्राम हमारे पास अगर साल्ट है तो उस साल्ट के अंदर सोडियम कितने ग्राम मौजूद है और क्लोरीन कितने ग्राम मौजूद है, यही परसेंटेज होगी। The percentage of an element can be determined by applying the following formula। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूले के मुताबिक कि जिस एलिमेंट की हमें परसेंटेज निकालनी है उसके एटॉमिक मास को या उसके मास को डिवाइड करेंगे फार्मूला मास से जो पूरे कंपाउंड का होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जिस तरह हम आम परसेंटेज निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर हम रखते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स और नीचे रखते हैं टोटल मार्क्स और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इसी तरह जब हम ये परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे तो जिस एलिमेंट की कंपोजिशन निकालनी है उसका मास ऊपर रखेंगे और पूरे कंपाउंड का मास हम नीचे रख के उनका जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें एलिमेंट की परसेंटेज मिल जाएगी। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। के कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट की हमें परसेंटेज चाहिए उसका मास कितना है डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। के टोटल कंपाउंड का जो फार्मूला मास है वो कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज कंपोजिशन से हम किसी कंपाउंड की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड एंड इट्स एम्पेरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला। के परसेंटेज कंपोजिशन से हमें कंपाउंड्स की प्योरिटी, उनके खालिसपन का पता चलता है। अब हम इस फार्मूले को एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इन्होंने एग्जाम्पल्स के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड दिए हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स की हमने परसेंटेज निकालनी है। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए हर एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए और पूरे कंपाउंड का फार्मूला मास चाहिए। तो अगर हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब हमने इसका निकालना है फार्मूला मास। एटॉमिक मास हमारे पास है, फार्मूला मास हमने निकालना है। कि हमने कल भी देखा था फार्मूला मास कैसे निकालते हैं कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कैल्शियम का कितना है 40 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का है 16 ग्राम, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो ऑक्सीजन है। अगर देखें तो और ब्रैकेट के बाद 2 लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं। तो इस 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 हैं तो इसका एटॉमिक मास भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 2 और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 74। हमें सबसे पहले इसमें चाहिए एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, उसके साथ साथ जो कंपाउंड का फार्मूला मास है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने फार्मूला मास निकाला है। फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 यहाँ पर एटॉमिक मास है कैल्शियम का, 32 यहाँ पर एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है
इसलिए यहाँ पर जो एटॉमिक मास लिया गया है वो 32 लिया गया है। इसी के साथ 2 हाइड्रोजन्स का जो मास होगा वो 2 होगा। इनको अगर हम ऐड करें 32 और 2 34, 34 को 40 से प्लस करेंगे तो 74 या 74 आंसर आएगा। इसी तरह अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अगर हम कैल्शियम का निकालेंगे परसेंटेज तो कैल्शियम का मास है 40 और टोटल जो फार्मूला मास आया वो 74 आया। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया है 54.05% कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो कैल्शियम है वो 50.05% मौजूद है, कि कैल्शियम कंपाउंड के अंदर आधा कैल्शियम ही मौजूद है। इसके साथ अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो, और दोनों ऑक्सीजन की जो मिलाकर एटॉमिक मास है वो 32 है। 32 को डिवाइड करेंगे 74 के साथ। 74 क्या है? फार्मूला मास ऑफ होल कंपाउंड, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आंसर आएगा 43.24%। ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर? 43.24%। इसी तरह हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 बना था, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। इसको हमने डिवाइड करना है 74 के साथ। 74 क्या है? फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड, होल कंपाउंड का जो फार्मूला मास है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आंसर आ जाएगा 2.70%। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें कैल्शियम की जो परसेंटेज है वो 54% है, ऑक्सीजन की 43% है, और जो हाइड्रोजन है उसकी जो परसेंटेज है वो 2.70%। इसी तरह हमारी जो डेली लाइफ के अंदर हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, मसलन शैम्पू, सर्फ, साबुन वगैरह, या कोई खाने पीने की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिनके पैकेट्स के ऊपर कंपोजिशन लिखी होती है कि फ़लाँ चीज़ इतने परसेंट है, फ़लाँ चीज़ इतने परसेंट है, वो सारी की सारी परसेंटेज इसी परसेंटेज फार्मूला से निकाली जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला है इसका यूज़ हमारी डेली लाइफ के अंदर भी हो रहा है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। नीचे देखते हैं 15.10 है, 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट, के हमारे पास एक कंपाउंड है उसको हमने एलिमेंट्स के अंदर तोड़ा है, और उस कंपाउंड का जो हमारे पास मास है वो 8.657 ग्राम है, कि एक कंपाउंड है हमारे पास जिसका वजन या मास है 8.657 ग्राम। इसको हमने तोड़कर इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स बना लिए। अब उस हर एलिमेंट जो इसको तोड़ने से बना है उसका मास भी उन्होंने नीचे दिया है। इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, कि इससे हमें 5.217 ग्राम कार्बन मिला है, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिला है, और 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिला है। अब हमने इन तीनों कंपाउंड्स, कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। इसको देखें, अगर क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसके अंदर हमें फार्मूला मास कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो कंपाउंड है उसका मास पहले ही दे दिया कि वो 8.657 ग्राम है, और जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनका मास भी दे दिया। हमने डायरेक्ट इसको फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमें जो कार्बन का उसने मास दिया है वो है 5.217 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे कंपाउंड के मास से जो कितना है 8.657 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 60.26%। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज भी निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का जो मास दिया है 0.962 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे कंपाउंड के मास के साथ जो है 8.657 ग्राम, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो आंसर आ गया 11.11%। इसका मतलब है 60 पॉइंट समथिंग इसमें कार्बन मौजूद है और ऑलमोस्ट 11% जो है वो मौजूद है इसके अंदर हाइड्रोजन। इसी तरह हम ऑक्सीजन भी निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का जो मास है वो 2.478 ग्राम है। इसको डिवाइड करेंगे कंपाउंड के मास के साथ, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 28.62%। तो इस आंसर से हमें ये पता चला है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड मौजूद हो, कौन सा कंपाउंड, जिसको हमने तोड़ा है, अगर यहाँ पर तो उसने तकरीबन 8 ग्राम या 9 ग्राम दिया था, अगर वो हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड होगा तो उसमें 60.26 ग्राम कार्बन होगा, 11.11 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगा और 28.62 ग्राम उसमें ऑक्सीजन होगा। कि अगर हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड होगा तो उसमें 60.26 ग्राम कार्बन, 11.11 ग्राम हाइड्रोजन
और 28.62 ग्राम उसके अंदर ऑक्सीजन होगा। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो इसके अंदर से जो सवाल बनेंगे वो यही सवाल होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास क्या होती है, वो डेफिनेशन जो ऊपर 2-3 लाइनों के अंदर बताई गई है। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल्स में से कोई न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है, बड़े इजी न्यूमेरिकल्स हैं, इसको परेशान नहीं होना इसको देखकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ इसको लाजमी शेयर करें। अगर कोई सवाल वगैरह पूछना है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।